इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वैन के एपिसोड 54 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा, जियान ने आइस एम्पर को बचा लिया था, तभी मिस्टिक क्लाउड से के वॉरियर अपने और वॉरियर को बुला लेते। तो ये देख के जियान भी अपने दोस्तों को बुला लेता है, और जब पूरा जीमा एम्पर जियान के दोस्तों को देखता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन लोगों ने एक साथ इतने सारे पावरफुल वॉरियरों को कभी नहीं देखा था। और जब मिस्टिक क्लाउड से के वॉरियर देखते युंडू और युनसा, उनके तो देख के तोते उड़ चुके थे, और इसलिए उनकी डर के मारे पैंट गीली पीली नीली गुलाबी सब हो चुकी थी। और वहीं पे आइस एम्पर उन लोगों को देख के काफी ज्यादा शौक थे, इस वजह से वो जियान से पूछते क्या ये अपनी पार्टी की है बंदे। तो जियान बोलता है हाँ ये सब अपनी वॉरियर है। और फिर जियान मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर से बोलते वाह बेटे वाह, मौज करा दी। मिस्टिक क्लाउड ने तो मेरे स्वागत में 7 डाउवें और 2 डाउआंग को भेजा है। वाह वाह क्या बात है। यूनसन ने फुल तैयारी कर रखी है मेरे बॉम्ब अप के लिए, और अगर यूनसन ऐसा चाहता है कि मैं बॉम्ब अप करके आऊं उसके पास, तो बिल्कुल मैं जरूर बॉम्ब अप करूंगा। ये सुन देखकर मिस्टिक क्लाउड की वॉरियर समझ जाते कि आज उनका आखिरी दिन है, आज जियान उनको नहीं छोड़ेगा। तभी हमारा लाल वाला लियान बोलता है जियान तुम्हारा दुश्मन तो काफी ज्यादा खतरनाक है यार, सच्ची में उन लोगों ने अपने सेक्ट से इतनी दूर इतने सारे वॉरियरों को भेज दिया, वो भी इतने ज्यादा पावरफुल। इनसे लड़ने में तो एकदम फुल मजा आने वाला है। ये सुनकर जन एक स्माइल के साथ बोलते हैं अच्छा मजा आने वाला है, तो जाओ जाकर सभी को मार डालो, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर जियान के सारे दोस्त जाकर टूट पड़ते उन लोगों के ऊपर, और यहीं पे देखे युंडू को काफी तेज गुस्सा आ जाता है, और वो जियान से बोलता है जियान तुम्हें अब जिंदगी से प्यार नहीं, क्या तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है जो तुम मिस्टिक क्लाउड के एल्डर को मारने की सोच रहे हो। ये सुन के जियान बोलता अरे ए मारो इस है, और ये सुनकर युंडू को समझ में आ जाता है कि जियान नहीं रुकने वाला। इस वजह से वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है कि जाओ टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर, और इनको बता दो कि मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर कितने ज्यादा पावरफुल है, पूरा तबाह कर डालो प्राइमर क्लैन को। और इस वो भी टूट पड़ती और लगे तेरी चालू हो जाती है। और वहीं पे जियान और आइस एम्पर की नीचे नजर पड़ती जहाँ पर मिस्टिक क्लाउड के वॉरियरों ने प्राइमर क्लैन की डिफेंस शील्ड को तोड़ दिया होता है, और वो प्राइमर क्लैन के पैलेस के अंदर घुस रहे होते हैं। तो जियान आइस एम्पर से बोलता है कि आप इन दोनों एल्डरों को संभाल लो, युंडू और युनसा को, और बाकी के एल्डरों को मेरे दोस्त संभाल लेंगे, और मैं जाकर इन मिस्टिक क्लाउड के चुटकू मुटकू वो संभालता हूँ। तो इस आइस एम्पर बोलते बिल्कुल क्यों नहीं, वैसे ही मुझे थोड़ा सा स्वैग मानना है, इन दोनों को पीट को तभी तो थोड़ा काल आएगा मेरा। और आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर ना क्वीन मेडुसा है और ना ही वो तीनों एल्डर है जो डाउ वांग पर है। तभी याफी के पास एक वॉरियर आता है और उसे बोलता है कि हमारी जो वॉल है वो बहुत ही जल्दी टूटने वाली है। तो याफी उस वॉरियर से कहते हैं कि थोड़ा सा और संभाल लो, बहुत ही जल्दी ये फाइट खत्म हो जाएगी। तभी जन याफी के पास आ जाता है और अपना टर्की मोड एक्टिवेट कर देता है, और एक कातला स्माइल के साथ बोलता है याफी तुम तो अब तो और भी ज्यादा सेक्सी और खूबसूरत हो चुकी हो, और साथ ही थैंक यू सो मच, तूने और आइस एम्पर ने हमारी फैमिली की काफी ज्यादा मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जन अपने भाई को देखता है और उन दोनों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी जियान की नजर उसके भाई के पैरों पे जाती है। ये देख के जियान अपने भाई से बोलता है भाई क्या हुआ। तो जेडिंग एक स्माइल के साथ बोलता है मेरे पैरों में पॉइजन फैल चुका है, इस वजह से मेरे पैर चलना बंद हो गए हैं। ये सुनकर जियान थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने भाई के बारे में सोचने लगता है कि उसने कैसे जीव फैमिली के मेंबर को बचाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया और क्या क्या कठिनाइयों को सहा। इसलिए जियान फुल जोश में बोलता है फर्स्ट भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, अब आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पर मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर चमक रहे होते हैं। और फिर अपनी दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर लेता है, एक हाथ में आ जाती है ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में आ जाती है फॉलन आर्ट फ्लेम। और फिर जिन अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से उन वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, और उन वॉरियर को पता भी नहीं चलता, और वो वॉरियर पटाखे की तरह फटने लगते हैं, और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे वॉरियर बनने लगते हैं। और जब ये देखते मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर तो वो काफी ज्यादा डर जाते और वो भगदड़ मचा देते या वहाँ भगने लगते हैं, पर जिन उनको कहीं पे भी भागने नहीं देते और अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को और भी ज्यादा फैला देते और आधे मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर को मार डालता है। ये देखे बची हुई वॉरियर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पे याफी जब जियान को इस तरीके से देखती तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने जियान को कभी भी इतना ज्यादा बेरहम नहीं देखा था। जियान सबसे हमेशा प्यार से बात करता था, और ऐसे वो कभी भी कमजोर लोगों को नहीं मारता था। और याफी को यही पता था कि जिन अभी काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसने अपने अभी भाई को देखा जिसके मिस्टिक क्लाउड की वजह से पैर खराब हो गए, और साथ ही उसकी जो फैमिली के साथ किया वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पे जो इंपीरियल फैमिली थी वो भी अब आ चुकी थी प्राइमर क्लैन की मदद करने के लिए, और उनकी वॉरियर ने मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर को चारों तरफ से घेर लिया था। इस वजह से मिस्टिक क्लाउड का वॉरियर वहां से कहीं से भी भाग के नहीं जा सकता था। और ये सब देखिए याफी बोलती बड़े हरामी है ये तो, जब हमारी फटी पड़ी थी तब ये मदद करने के लिए नहीं है, जैसे ही उन्होंने देखा कि जियान आ चुका है इतने सारे पावरफुल वॉरियर को लेकर, इसलिए जियान से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ये लोग मदद करने के लिए आ गए। और यहाँ पे सैंडएपर ने भी अपने पोती से बोल दिया था जाओ जाकर प्राइमर क्लैन की मदद करो। जैसे देखकर प्रिंसेस याओई घोड़ा लेकर मदद करने के लिए प्राइमर क्लैन की तरफ आने लगती है, और अपने वॉरियर से बोलती है जो भी दिखाई दे मिस्टिक क्लाउड का वॉरियर उन सभी को मार डालो, क्योंकि इन सभी लोगों ने जीवा एम्पायर के रूल्सों को तोड़ा, इस वजह से कोई भी जिंदा ना बचने पाए। और फिर प्रिंसेस याओई मानने लगती है मिस्टिक क्लाउड के वॉरियरों को, पर वो वॉरियर ऑलरेडी जियान से डरे हुए थे, इस वजह से वो वॉरियर उनके सामने सरेंडर कर देती है। तो प्रिंसेस याओई उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है, और फिर जियान और याफी के पास जाती और याफी से बोलती है याफी याफी थोड़ा सा मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी देर होगी आने में। पर याफी अपने मन में बोलती मुझे अच्छे से पता है ये लोग हमारी मदद इसलिए करने हैं क्योंकि वो जियान से अच्छे रिश्ते कर पाए अपने। पर तभी जियान आसमान की तरफ देखते और उन दोनों से बोलता है पहले मैं जाकर इस फाइट को खत्म कर दूं, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। और यहाँ पे जो फाइट चल रही थी उसमें जियान की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि
क्योंकि ऑलरेडी जियान की दोस्त इस फाइट को लीड कर रहे थे और वहीं पे आइसेन ने दो डाउ वांग डे लेवल के वॉरियरों को संभाल रखा होता है और उनको अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं और वहाँ पे जियान पहुंच जाते तो उनका मरना पक्का है। और जब जियान उस फाइट को ज्वाइन करने जा ही रहा होता है तभी आसमान से 4 मिस्टिक क्लाउड की वॉरियर टपकते हुए दिखाई देती है और जाकर सीधा जमीन पे गिरते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे होते। इससे लग रहा होता है कि वो निपट चुकी है और तभी जियान भी वहाँ पे पहुंच जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और जियान जैसी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो जियान की बॉडी से काफी ज्यादा दुई की बाहर निकलती है और जियान को जो दुई की ऑरा था वो मिस्टिक क्लाउड में बैठा यूनसेन भी फील कर लेता है। इस वजह से यूनसेन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरे रूम में भी बैठी यूनन भी उस ऑरे को फील कर लेती है और वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और वो दोनों एक साथ बोलती है ये ऑरा उसका कैसे हो सकता है। और इस वजह से यूनसेन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इस वजह से वो अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर आकर सीधे मिस्टिक क्लाउड के हॉल के अंदर आ जाता है और वहाँ पे बैठी हुई एल्ड्रो से बोलता है क्या कोई न्यूज है युंडू और यूनसा से। तो एक एल्डर खड़ा होता है और बोलता है वहाँ से तो कोई भी न्यूज नहीं है पर युंडू और यूनसा की जो स्पिरिचुअल टैबलेट है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है वो काफी ज्यादा जख्मी है। ये सुनकर 440 वोल्ट का झटका लग जाता है सभी एल्डरों को साथ ही यूनसेन को भी क्योंकि उन लोगों ने जो प्राइमर क्लिनिक के ऊपर अपना करने के लिए सेना भेजी थी वो मिस्टिक क्लाउड की आधी सेना थी और अगर वो मिस्टिक क्लाउड की सेना खत्म हो जाती है तो मिस्टिक क्लाउड की आधी पावर खत्म हो जाएगी। ये सुनकर एक एल्डर खड़ा होता है और बोलता है यूनचा आप जरा सही से चेक करो कहीं आपकी न्यूज थोड़ी गड़बड़ तो नहीं है। ये सुनकर यूनचा भड़क जाता है और वो सारी पिलों को बाहर निकालता है और उनको दिखा देता है और बोलता है खुद ही देख लो। और जब वो एल्डर देखते उनमें से बहुत सारी तो खत्म हो चुकी थी और कुछ में तो टिमटिमा रही थी। ये देखिए सभी के सभी शॉक हो जाते और बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा सेक्ट पैदा हो चुका है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर जो हमारे सेक्ट को टक्कर दे पाए। तो दूसरा एल्डर होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी पावरफुल जीवा एम्पायर के सेक्ट आपस में मिल गए और मिलकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के वॉरियर के ऊपर हमला कर दिया हो। तो ये सुन के एक एल्डर जोश में आ जाता है और बोलता है अगर ऐसा तो हम अपने सेक्ट लीडर को लेकर जाएंगे और उन सभी सेक्टों को एक ही बार में तबाह कर डालेंगे। और वहीं पे ये सब बकवास सुन के यूनसेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ जमीन पे मारता है जिस वजह से पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है और बोलता है कि उन सभी सेक्टों में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ है जो हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से टकरा पाए क्योंकि वो सभी के सभी सेक्ट एक नंबर के फट्टू है क्योंकि हमारे लोगों को मानने वाला कोई और नहीं वो जीव फैमिली का हरामी लड़का जियान वो वापस आ चुका है। और जब जियान नाम गूंजता है वहाँ पे तो सभी एकदम से शॉक हो जाते और बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, जियान तो आज से 3 साल पहले ही मर चुका था, आपको कैसे जिंदा होकर वापस आ सकता है। तो यूनसेन बोला किसने बोला कि वो मर चुका है क्योंकि मैंने उसका थोड़ी देर पहले ही ऑरा महसूस किया है और उसका जो ऑरा था वो प्राइमर क्लैंस की तरफ से आया था। ये सुनकर यूनसेन और वहाँ पे बैठे हुए सभी एल्डरों के दिमाग में यही बात गूंजने लगती है कि जियान अब इतना कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने 2 डाउ वांग और 7 डाउ वांग लेवल के वॉरियर को हरा दिया। अगर वो इतने पावरफुल वॉरियरों को हरा सकता है तो फिर यूनसेन और जियान की जो फाइट होने वाली है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि यूनसेन भी इतनी आसानी से जियान को नहीं हरा सकता है। अब तभी एक एल्डर बोलते हैं क्लीन लीडर आप बस ये मत बोल देना कि अब जियान इन 3 सालों के अंदर ही डाउजोंग लेवल पे पहुंच चुका है। तो यूनसेन बोलता है कि नहीं अभी वो डाउजोंग पे तो नहीं पहुंचा है और उसका इन 3 सालों के अंदर जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो डाउ वांग पर पहुंच चुका है। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है हमें आज से 3 साल पहले उस जियान को मार देना चाहिए, उसे यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो जियान 3 साल के अंदर ही कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है और अगर सोचो उसे 3 साल और दे दिए जाए तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, फिर तो उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। ये सब सुनकर यूनसेन को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है साले हरामी जियान तो मुझे मारने के लिए फाइनली तू जीमा एम्पायर के अंदर आ चुका है पर इस बार तो मैं भी तुझे यहाँ से कुत्ते की तरह भागने नहीं दूंगा, साले को मार मार के भूत बना दूंगा और जब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाएगा। तभी एक एल्डर यूनसेन से बोलता है सेक्ट लीडर के हम लोगों को युंडू और युनसु की मदद करने के लिए वहाँ पे किसी को भेजना चाहिए। ये सुनकर एल्डर यूनचा बोलते हैं अब वहाँ पे किसी को भेजने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल टैबलेट है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी है। इससे साफ साफ क्लियर होता है कि उनमें से ऑलमोस्ट वॉरियर मारी जा चुकी है। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है ये जियान तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसको बिल्कुल भी दया नहीं है इतने सारे लोगों को मारने से पहले एक बार भी। तभी यूनसेन बोलती है कि अब वहाँ पे किसी को भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही वो जियान लड़का बहुत ही जल्दी मुझे मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की जो फौज है उसको अलर्ट पोजीशन पे ला दिया जाए और उनको आदेश दे दिया जाए कोई भी जबरदस्ती मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको तुरंत मार दिया जाए। तो वो एल्डर भी हमें सारे लाते और वहाँ से चले जाते हैं और वो सोल के अंदर यूनसेन रह जाते तभी वहाँ पे होल ऑफ सोल का बंदा आ जाता है और वो यूनसेन से बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था वो जिया नाम का लड़का अभी भी जिंदा है और साथ ही वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है पहले से क्योंकि उसने पूरे ब्लैक कॉलोनी के अंदर अकेले ही आतंक रख दिया था, इससे तुम उसकी पावर का आइडिया लगा सकते हो। और अब वो जैसा कि जीमा एम्पायर आ चुका है इस वजह से अब वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को भी नहीं छोड़ेगा, वो पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को तबाह कर डालेगा। ये सुनकर यूनसेन बोलता है कि वो एक मामूली सा डाउ वांग लेवल का वॉरियर है और मैं एक डाउ जोंग लेवल का वॉरियर हूँ, इस वजह से उसको और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इस वजह से मैं उसको इतना मारूंगा साले को मार मार के भूत बना दूंगा साथ ही मोर बना दूंगा। ये सुनकर होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है खा गए ना बेटा धोखा, क्योंकि मुझे एक न्यूज मिली कि मास्टर याओला की जो सोल है वो इस जियान लड़के के पास ही है और जब उसकी फाइट तुमसे पहले हुई थी तब उसने मास्टर याओला की सोल की पावर का यूज किया था जिसकी वजह से उसने तुम्हारी और तुम्हारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की खटिया खड़ी कर दी थी। और अगर तुम मास्टर याओला को नहीं जानते तो मास्टर याओला बहुत ही पावरफुल एक वॉरियर है, पर अब तुम्हें मास्टर याओला की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तुम्हारी और उसकी जब फाइट होगी तब मैं भी वहाँ पे होऊंगा और अगर मास्टर याओला उसकी मदद करते तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा और मैं मास्टर याओला को संभाल लूंगा और फिर तुम उस लड़के को तो बहुत ही आसानी से संभाल ही सकते हो। तो यूनसेन भी उसकी हमें हाँ मिलाता है और बोलता है ठीक है और साथ ही मैं उस लड़के इतने ज्यादा टुकड़े करूंगा कि उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पर तभी होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है कि उस लड़के को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने उस लड़के को हल्के में लेने की कोशिश करी तो वो तुम्हारी हालत ऐसी करेगी ना रहोगे घाट के ना रहोगे
के घर के। और फिर सीन चेंज होकर प्राइमर क्लैन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे आइस एम्पर फाइट कर रहे होते हैं उन दो डाउ वांग लेवल के वॉरियरों से। बट तभी आइस एम्पर को ज्वाइन कर लेता जियन और आइस एम्पर के ड्रैगनों के पास से गुजरते हुए उनके एल्डरों के पास पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पे। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि बैटल थ्रू द एंड के काफी सारे प्रीव्यू लॉन्च हुए हैं, तो क्या आप चाहते हो कि उन प्रीव्यू के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, नए कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए और साथ ही आगे चल के अपन लोगों को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बता सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो चाहिए है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।